नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल आपका होस्ट दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के रीसेंट टीम के स्क्वाड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बारे में। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो टीम है उसमें हम ये साल देखने वाले हैं कि कुछ बहुत सारे चेंजेस किए गए यार आरसीबी ने। जैसे कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर उनने ऑक्शन में विन किए, जैसे कि इंडियन डोमेस्टिक पे ज़्यादातर ध्यान दिया है, जैसे कि स्पिनर्स हो गए, बॉलर्स हो गए, ऑलराउंडर हो गए, इस पे ज़्यादातर फोकस किया है। मेज़बान टीम ने 2025 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, तो ये टाइम उनका एक रिवोल्यूशन टाइम चालू हो गया है आईपीएल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की करंट स्क्वाड के बारे में। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जो कैप्टनसी को जो कैप्टन संभालेंगे उनका नाम है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ये बैट्समैन है, गुड बैटिंग परफॉर्मेंस है इनका। लास्ट आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि अच्छा खासा उन्होंने रन्स बनाए थे। उसके बाद जो आते हैं हमारे फेवरेट विराट कोहली। विराट कोहली इस आईपीएल में हमें अलग ही अंदाज में दिखने वाले हैं, बिकॉज उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है आईपीएल 2016 के लिए, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे रन्स आने वाले हैं विराट के बैट से। उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने बैटिंग में जो डेप्थ दिखाई है उसमें थर्ड नंबर पे आता है देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल, जी हाँ, जो फर्स्ट सीज़न में आरसीबी की तरफ से ही उनको चांस मिला था और वो फिर से आरसीबी भी ज्वाइन किया उन्होंने, तो 3 नंबर पे उनका आना लगभग तय है। उसके बाद जो विकेट कीपर सेक्शन में हम बात करेंगे तो विकेट कीपर सेक्शन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है आरसीबी के फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट आप लास्ट आईपीएल भी उठा के देखो, फिल सॉल्ट के आने की वजह से जो ओपनिंग पार्टनरशिप जो बनती है आरसीबी की वो बहुत ही बेहतरीन बनती है। एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है पहले 5 ओवर में, जो पावर प्ले के 5 ओवर है जिसमें अच्छा खासा स्टार्ट मिल रहा है आरसीबी को। उसके बाद जो विकेट कीपिंग के जो अदर ऑप्शन है आरसीबी के पास, उसमें है जितेश शर्मा, उसमें है जॉर्डन कॉक्स। जी हाँ, जॉर्डन कॉक्स का उन्होंने चयन किया है। तो ये 2 विकेट कीपर के सिलेक्शन मतलब ऑप्शन रखे हुए हैं आरसीबी ने। उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर के पास। ऑलराउंडर में सबसे बेस्ट जो ऑक्शन में लिया था 2025 के ऑक्शन में वो था कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या जो ट्रम्प कार्ड आरसीबी के लिए बने, उन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए, फिनिशिंग का काम किया, उसके बाद विकेट्स निकाले और अच्छे खासे ऑलराउंडर साबित हुए कुणाल पांड्या के बाद सबसे बेस्ट स्पिनर ऑलराउंडर हमें मिले थे स्वप्निल सिंह, जिन्होंने बैटिंग में डेप्थ दिखाई और बॉलिंग में अपना करिश्मा दिखाया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर टिम डेविड की आप बात करेंगे तो ये फिनिशिंग के लिए जाते हैं। मुंबई इंडियंस ने इनका चुनाव ही किया गया था कि ये फिनिशिंग का रूप वहाँ पे भी मतलब यूज़ करेंगे, ऐसा करके किया था, लेकिन जब से वो आरसीबी में आई है तब से वो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड, जी हाँ, ये तुरुप का इक्का आरसीबी ने लास्ट ईयर भी खेला था और इस साल भी रोमारियो शेफर्ड आरसीबी में दिखने वाले। ये वेस्ट इंडीज़ जो ऑलराउंडर रहते हैं वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनके जो छक्के रहते हैं वो, आप अगर क्रिस गेल को उठाओ, आप अगर किरण पोलार्ड को उठाओ, आप अगर डीजे ब्रावो को उठाओ, सब एक से बढ़कर एक प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ के। उसके बाद आ रहे हैं जैकब बेथल का नाम तो आप दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथल ने इंग्लैंड और इंडिया का जो T20 का मैच हुआ था उसमें अपना जो एक अलग जलवा दिखाया था वो आप सब ने देखा होगा। तो ये एक ऑलराउंडर बेस्ट चॉइस जो आरसीबी ने किया हुआ है, ये उनके काम आने वाला है। उसके बाद वेंकटेश अय्यर का सही इस्तेमाल करें तो वेंकटेश अय्यर से अच्छी पारियां आरसीबी निकाल सकती है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ऐसे ऑलराउंडर प्लेयर है जिन्होंने अच्छे खासे मैचेस जिताए हैं। और बॉलिंग में आप इनका ज़रूर यूज़ कीजिए, भले वो मिडल ओवर में यूज़ कीजिए या तो आप उसके बाद भी उनका ओवर में यूज़ कर सकते हैं। एक आधा ओवर देखकर आप उनका यूज़ करके विकेट अच्छे से ले सकते हैं। उसके बाद जो डोमेस्टिक प्लेयर पे ज़्यादा फोकस किया है इस साल आरसीबी ने, उसमें है स्वस्तिक जायसवाल, मंगेश यादव, विकी ओसवाल, विवान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान। ये 5 जो प्लेयर्स है
ये डोमेस्टिक प्लेयर से उठाए गए हैं। इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है डोमेस्टिक लेवल पे। तो ये अब आईपीएल में इस साल आरसीबी कैसे इनका यूज़ करने वाली है ये देखने के लिए देखना पड़ेगा। अभी आते हैं बॉलर्स पे। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो चयन हुआ था वो जॉश हेजलवुड का हुआ था। जॉश हेजलवुड के आने की वजह से आरसीबी के बॉलिंग में एक डेप्थ आ गई है। आप अगर देखोगे तो ओपनिंग में जब स्टार्टिंग के पावर प्ले के जो ओवर्स रहते जिसमें भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड जो अच्छा खासा एक कॉम्बो देखने को मिला था लास्ट 2025 में, उसी की वजह से आरसीबी फाइनल में जीती थी। तो इस साल भी जॉश हेजलवुड का जलवा दिखने वाला है आरसीबी के लिए। उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, स्विंग किंग माने जाते हैं ये। इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो गया है। भले ये इंटरनेशनल क्रिकेट्स में अभी तक उनका चयन नहीं हुआ था T20 के लिए या ओडीआई के लिए, लेकिन ये डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। रणजी ट्रॉफी रहेगा, मुश्ताक अली ट्रॉफी रहेगा, इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। उसके बाद आते हैं रसिक दर जो स्पिनर्स है ये बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाले हैं आरसीबी के लिए। उसके बाद आते हैं सुयश शर्मा का यूज़ आरसीबी ज़्यादातर करेगी क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर में इनका चयन होना लगभग तय है, क्योंकि एक ही मिस्ट्री प्लेयर है जो मिस्ट्री स्पिनर है सुयश शर्मा, तो इनका यूज़ करेगी आरसीबी। उसके बाद अगर आप फास्ट गेंदबाज की बात करेंगे तो हमारे पास नुवन दुशारा है जो श्रीलंकन बॉलर है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खासा विकेट्स निकाले थे, उनकी यहाँ पे चयन हो चुका है। उसके बाद यश दयाल, जी हाँ, यश दयाल जो पहले 2 सीज़न गुजरात टाइटंस के साथ गुजरात जायंट्स के साथ उन्होंने कंटिन्यू किया था। उसके बाद उनका चयन आरसीबी के लिए हुआ था। तो आरसीबी डेथ ओवर में या स्टार्टिंग के पावर प्ले के ओवर में यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार का यूज़ करेंगे और उसमें एक आधा ओवर जॉश हेजलवुड का भी आएगा। उसके बाद अभिनंदन सिंह और सबसे बढ़िया गेंदबाज का चयन किया है जैक ऑफ डफी ये सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने बहुत सारे विकेट्स निकाले हैं। तो ये इनका इस्तेमाल किस बॉलर के रिप्लेसमेंट में करेंगे ये देखने के लिए देखना पड़ेगा। तो प्रोबेबली 11 जो रहेगा आरसीबी का वो इस तरह से रहेगा। विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास सबसे बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन है फिल सॉल्ट का, और उनके साथ ओपनिंग में आएंगे विराट कोहली। थर्ड डाउन आएंगे रजत पाटीदार जो आरसीबी के कैप्टन हैं। उसके बाद आएंगे देवदत्त पडिक्कल। जी हाँ, देवदत्त पडिक्कल का एक बहुत ही अच्छा, ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन किया है आरसीबी ने। देवदत्त पडिक्कल नंबर 4 के लिए परफेक्ट है। उसके बाद आप अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो टिम डेविड या तो जैकब बेथल, इनमें से दोनों में से एक प्लेयर स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस में हमें देखने मिलेगा। उसके बाद फिक्स प्लेयर जो रहेंगे वो कुणाल पांड्या रहेंगे, ये बेस्ट फिनिशर और बॉलिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड, ये फिक्स रहेंगे आरसीबी के लिए, जितने भी मैचेस रहेंगे उसमें ये फिक्स रहेगा प्लेयर, क्योंकि फिनिशिंग का काम इन्हें दिया गया है। उसके बाद बॉलिंग सेशन में हम जो बात करेंगे तो स्टार्टिंग के जो पावर प्ले के ओवर है उसमें हमें देखने मिलेंगे भुवनेश्वर कुमार। उसके बाद उनके साथ जो बॉलिंग करेंगे यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार के साथ ओपनिंग बॉलिंग की साझेदारी चालू हो जाएगी। उसके बाद जो आएंगे वो जॉश हेजलवुड आएंगे जो बीच के ओवर रहेंगे स्पिनर के साथ, तब एक आधा ओवर जॉश हेजलवुड का भी आ सकता है। उसके बाद आएंगे रसिक दर और सुयश, इन दोनों के बीच टाई होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रसिक दर को ज़्यादा चांस मिलेंगे। तो ये सब देखा जाएगा तो प्लेइंग प्रोबेबिलिटी जो रहेगी प्लेइंग 11 वाली तो वो ऐसे ही रहेगी। इसमें से कुछ अगर चेंजेस हुआ तो वो जैसे मैच बिफोर अपडेट आ जाएगा कि कौन खेलने वाला है कौन नहीं। तो आपको क्या लगता है इस साल आरसीबी का जो ट्रम्प का और तुरुप का इक्का कौन निकलेगा? जल्दी ही इस वीडियो में कमेंट कीजिए। और अगली टीम हम आपके लिए लेके आने वाले हैं सनराइजर हैदराबाद की। तो देखते रहिए चैनल्स को और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।